नमस्कार, स्वागत है उमा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 की विज्ञान के सिलेबस के बारे में। आपका जो जितना भी सिलेबस है, इसी के अंतर्गत आपके जितने भी यूपी बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। तो आप में टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको विज्ञान में कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा जय जगत है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा प्राकृतिक घटनाएं हैं। और चौथा चैप्टर है विद्युत और प्रभाव है। और पांचवा जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार, ठीक है। तो हमारा इसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इतने टॉपिक जो है पढ़ने होते हैं। ये आपका ये जितना भी हमारा पहला यूनिट है, ठीक है, वो हमारा 20 अंक का होगा, यानी 20 नंबर का आपका जो पहला यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार व लवण, ठीक है। अम्ल, क्षार, क्षार तथा लवण। इसमें इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, H+ पढ़ना है, यानी HIN पढ़ना है, तथा OH पढ़ना है के आधार पर अम्ल पढ़ने हैं, ठीक है। H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल पढ़ने हैं आपको। उसके बाद क्षार तथा लवण की परिभाषाएं पढ़नी है, सामान्य गुणधर्म पढ़ने हैं, उदाहरण तथा इसके उपयोग बताने हैं। उसके बाद पीएच पैमाना की अवधारणा करनी है, ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है वो बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि का तथा उपयोग करना है, ठीक है। उसके बाद धातु एवं अधातु पढ़ना है, हमारा तीसरा चैप्टर है, ठीक है। धातु एवं अधातु, धातु तथा धातुओं के गुणधर्म पढ़ने हैं, रासायनिक यौगिकों का निर्माण पढ़ना है तथा गुणधर्म पढ़ने हैं, सक्रियता श्रेणी पढ़नी है आपको। उसके बाद धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारक तथा उनका निवारण पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो चौथा चैप्टर आता है, ठीक है, वो है कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक के अंतर्गत क्या आते हैं, कार्बन यौगिकों के संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध आते हैं, ठीक है, आबंध आता है। उसके बाद कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, समाज जाती है, श्रेणी क्या होती है, ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्य बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन हो गए, एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक। की नाम पद्धति करनी है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है आपको। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म लिखना है, जिसके अंतर्गत आता है दहन, ऑक्सीजन संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल क्या होते हैं, इनके गुणधर्म तथा उपयोग के बारे में बताना है। साबुन और अपमार्जनक, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट आता है, वो है हमारा जैव विज्ञान। जैव विज्ञान को हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, जिसे आप कक्षा अगर 11th में लेते हैं तो आप वहां पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान आपको पढ़ने को मिलेगा डिटेल से, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे पहला चैप्टर आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव पौधों और तथा जंतुओं में पोषण, ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। उसके बाद श्वसन क्या होता है, परिवहन तथा उत्सर्जक की मूलभूत अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, देखिए। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पौधों में दिशित गति, ठीक है, पादप हार्मोनों का परिचय पढ़ना है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आज तीसरा चैप्टर आ जाता है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं
HIV AIDF पढ़ना है, प्रस्तुति एवं जनरल शास्त्र पढ़ने हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए आपकी जो क्लासेस है वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको आज 6 बजे तक आपकी जो पहली क्लास है वो आपको मिल जाएगी। तो यूपी बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही आपको मैं क्लास अपलोड करूंगा वैसे ही आप लोगों को सबसे पहले क्लास मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जो आता है आनुवंशिकता, हमारा चौथा चैप्टर है। आनुवंशिकता पढ़नी है आपको, मेंडल का योगदान पढ़ना है, लक्षणों की वंशागति के नियम पढ़ने हैं, लिंग निर्धारण करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा हमारा जो यूनिट आता है वो आता है प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है? वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है, मुख्य अक्ष पढ़ना है, मुख्य फोकस दूरी पढ़नी है, ठीक है। सूत्र दर्पण पढ़ना है और आवर्तन पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद हमारा आ जाता है अपवर्तन, ठीक है। देखिए इसमें टोटल 3 यूनिट होते हैं। पहला आता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है, यानी रासायनिक विज्ञान। उसके बाद आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और उसके बाद आता है आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है। आपके विज्ञान के अंतर्गत ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। तीनों को 3 यूनिट दी गई है, ठीक है। जो हमारी चौथी यूनिट है इसमें देखिए अपवर्तन फिजिक्स के अंतर्गत आता है यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अपवर्तन के नियम को बताना है, अपवर्तनांक क्या होते हैं, गोलीय लेंसों का द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्लियर है? उसके बाद देखिए लेंस सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस के कार्य क्या होते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण क्या है, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग लिखना है। उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश की प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में इसका उपयोग बताना है। ये टोटल आपका 12 अंक का हो गया। और उसके बाद हमारा आता है विद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। विद्युत का प्रभाव हमारा चौथा यूनिट है। इसके अंतर्गत आपका 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या आता है आपका विद्युत धारा आता है, विभवांतर तथा विद्युत धारा आता है, ओम का नियम आता है, प्रतिरोध आता है, प्रतिरोधकता आता है, कारक जिन कारकों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन आ जाता है जिसे श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। उसके बाद दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखना है। उसके बाद विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखना है। उसके बाद विद्युत शक्ति यानी पीवीआई क्या होता है तथा आर में अंतर संबंध बनाने हैं, ठीक है, लिखने हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा यूनिट, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, उसी के अंतर्गत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने, इसके अंतर्गत आपको क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं वो पढ़ना है। इसके बाद किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल। उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद हमारा पांचवा और आखिरी चैप्टर आ जाता है हमारा पर्यावरण यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारे देखिए परितंत्र, पर्यावरण समस्याएं, ओजोन परत का अवक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का, ठीक है, प्रैक्टिकल में 3 चीजें पूछी जाती है। आपका प्रयोग हो गया, जो आप एक्सपेरिमेंट लिखते हैं उसके 6 नंबर आपको मिलेंगे। मौखिक कार्य, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, सॉरी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछता है उसको आप बताते हैं, तो वो मौखिक कार्य हो गया। उसके बाद आपका सक्रिय कार्य होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 30 नंबर प्रदान किए जाते हैं। प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको 30 नंबर प्रदान किए जाते हैं और आपका जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो टोटल 70 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में इतना मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं आज शाम 6 बजे आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस वीडियो में धन्यवाद।